हिंद दोस्तों, मैं नैन सर एक बार फिर से आप सभी तमाम दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें इंग्लिश वर्ब से संबंधित है। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसे कि इंग्लिश में वर्ब को ठीक से समझ में नहीं आता, मतलब कि कौन सा मेन वर्ब है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है और कौन सा मॉडल वर्ब है। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं दोस्तों। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और भी ज़्यादा अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आते हैं यहाँ पे। तो वर्ब का मतलब होता है, हिंदी में इसको क्रिया बोलते हैं। मतलब ये क्या है, एक तरह से ये डूइंग वर्ड है। अब व्हाट इज डूइंग वर्ड्स? व्हाट इज डूइंग वर्ड्स? डूइंग वर्ड्स का मतलब ये होता है कि कोई भी काम आप करते हैं ना, मतलब कि इसमें वो ऐसा काम को बताता है ना, ये होता है जिसमें कि वो एक काम हो जाए और उसमें क्या होता है कि टाइम काटे, समय काटे, है ना। जैसे आप कहीं भी जान, जैसे गो, व्हाट इज गो? इट मीन्स जाना। कम इट मीन्स आना। रीड, इसका मतलब होता है पढ़ना। मतलब कि वैसा देखो, आप कहीं जा रहे हैं तो इसमें भी आपको क्या होगा, टाइम को बर्बाद करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा और इसमें भी करना पड़ेगा। मतलब कि वैसा काम जिसे करने पर, है ना, काम तो अगर काम होता है, मतलब काम मतलब कोई भी काम जो करेगा तो उसमें तो दोस्तों टाइम तो खराब तो होगा ही, तो टाइम खर्च जरूर होगा। यदि टाइम उसमें बर्बाद हो रहा है, इसका मतलब वो आपका वर्ब है, मतलब वो काम है। तो इसे हम लोग बहुत ही आसान से समझेंगे कि कितने प्रकार का होता है और इसे हम लोग कैसे आसानी से याद कर लें। V1, V2, V3, V4 एंड V5। तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से आसानी से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखो, तो वर्ब जो होता है ये डूइंग वर्ड होता है। क्या है? डूइंग वर्ड्स, इसको बोल सकते हैं आप डूइंग वर्ड्स इज कॉल्ड वर्ब्स। या वर्ब बोलिए, वर्ब्स बोलिए। डूइंग वर्ड्स, जो जितने भी डूइंग वर्ड्स होता है, काम करने वाला होता है, डूइंग वर्ड्स, अगर डूइंग वर्ड्स बोल सकते हैं, यहाँ पे आर लगेगा। तो डूइंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। अब देखो यहाँ पे ये डूइंग वर्ड है, तो इसका इजी, तो आप इजी में इसे ले सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डूइंग वर्ड, माने ये वर्ब है। अब समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, वर्ब जो होता है ना, वर्ब ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही हम लोग आसानी से समझने वाले हैं कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से वर्ब दो प्रकार का होता है। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स, और दूसरा होगा मेन वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब वो होता है जो हमें हेल्प करता है, और मेन वर्ब वो होता है जो किसी भी सेंटेंस में जो मेन काम को बताता है, वो क्या कहलाता है? मेन वर्ब्स कहलाता है। अब हेल्पिंग वर्ब जो होता है, ये हेल्पिंग वर्ब, सर ये हेल्पिंग वर्ब भी दो प्रकार का, सबको अच्छी तरह से बहुत ही आसानी से बारी बारी से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब होता है, ये होता है क्या? एक होता है क्या? मॉडल्स वर्ब, और एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल वर्ब एंड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग समझेंगे। मॉडल वर्ब क्या होता है और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब क्या होता है, इन सभी को हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, बहुत ही अच्छी तरह से समझने की हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। सर यदि आप हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब, तो ये होता है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं इसको मॉडल वर्ब जो होता है वो जैसे बोल सकते कैन, कोड,
में, माइट, मतलब ये एक अपना एक अलग रुतबा दिखाता है। तो ये क्या कहलाता है? मॉडल वर्ब्स कहलाता है। ईटीसी बोल सकते हैं आप इसको। उसके बाद प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? जैसे इज, एम, आर, was, were, do, does, has, have, shall, will, did, had, ये सभी क्या कहलाएगा? ईटीसी बोल सकते हैं आप इसको। तो ये सब क्या करेगा? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। मतलब मुख्य, प्राइमरी का मतलब होता है मुख्य रूप से इनका ही हम लोग ना प्रयोग करते हैं। उसके बाद कुछ अगर विशेष परिस्थिति आ जाए तो हम लोग इनका प्रयोग करेंगे। तो ये हेल्पिंग वर्ब जो होता है इसको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, मॉडल वर्ब्स एंड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। जब वर्ब का खुद का विशेषता दिखाता है, खुद एक अलग तरह का भाव प्रकट करता है, तो वो क्या लाता है? क्या मॉडल वर्ब्स कहलाता है। इसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छी तरह डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद क्या होता है मेन वर्ब, इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे? अच्छी तरह से हम लोग गहन अध्ययन करेंगे। ठीक है। अब देखो हम लोग समझेंगे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। ठीक, ऑक्सिलरी वर्ब किसको बोलते हैं? वे वर्ब जो मेन वर्ब्स के साथ प्रयोग होता हो उसे ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है। जैसे आप बोल सकते हैं यहां पर इजी, इज, एम, आर, डू, डज, etc एक्सेट्रा। तो ये सभी क्या कहलाता है? ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। क्या कहलाएगा? ये ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगा। उसके बाद अब समझें क्या मेन वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब्स क्या होता है? वे वर्ब जो किसी सब्जेक्ट का कार्य पर निर्भर हो या बताता हो उसे मेन वर्ब्स कहा जाता है। इजी, जैसे आप बहुत ही हम लोग आसान से समझेंगे। गो, राइट, टीच। ठीक है, गो, राइट एंड टीच। गो इट मीन्स गो, जैसे आई गो, मैं जाता हूं, तो आई का पूरा सारा चीज जो निर्भर है वो गो पर निर्भर है। आई गो टू स्कूल, यू कम हियर। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, और यू कम हियर, आप यहाँ आते हैं। इसका मतलब ये हुआ इस यू का सारा काम जो होता है वो कम हो रहा है, और आई का जो सारा काम हो रहा है क्या हो रहा है? ये गो हो रहा है। इसका मतलब ये काम क्या है? एम भी बोले तो मेन वर्ब, ये भी क्या है बोले तो एम, और ये क्या है भी। तो ये सब क्या कहलाएगा? मेन वर्ब कहलाएगा। और ये क्या है? ये बेचारा सब्जेक्ट है, और ये भी क्या है? ये भी क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट का जो सारा काम कम है, और इस सब्जेक्ट का सारा काम क्या है?
गो है। तो इन्हीं गो पर ये निर्भर है, इन्हीं काम पर ये निर्भर है। अर्थात जो सब्जेक्ट जो भी काम करता, जो घटना घटता उस पर पूर्ण रूप से निर्भर हो, वो क्या कहलाएगा? मेन वर्ब कहलाएगा। समझ में आया ना? तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब क्या होता है। जैसे आप एक तो और समझते हैं, जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूं। सर एक बात बताइए यहाँ पे, तो ये एक एम है और ये एक कमिंग है। सर ये आपका हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, एच भी बोलिए या इसी को बोल सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बोल सकते हैं, इसको हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं, क्योंकि ये हेल्प कर रहा है इस वाले सब्जेक्ट के लिए, इस वाले सब्जेक्ट का पूरा अर्थ बताने के लिए ये एम मदद कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे कम, इस कम ये क्या बोले तो ये मेन वर्ब है। मैंने ये कहा कि ऑक्सिलरी वर्ब वो होता है जो किसी मेन वर्ब के साथ लगता है। समझे ना? कोई दिक्कत हो रहा है? ठीक, तो आप आसानी से समझ गए कि ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे मॉडल वर्ब क्या होता है। ठीक है, अब देखिए मॉडल वर्ब को हम लोग समझेंगे। मॉडल वर्ब क्या होता है? तो देखिए ये मॉडल वर्ब जो होता है इसको भी हम लोग दो कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं इसको। एक हो जाएगा क्या, प्राइमरी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और एक हो जाएगा मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। देखो अब इसको आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्यों बोलेंगे और इसको मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब क्यों बोलेंगे? देखो ये जब ये वाला वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता हो तो इसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है। देखो जब ये हेल्पिंग वर्ब ग्रुप पे काम करेगा ना तो इसे क्या बोलेंगे? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बोलेंगे। जैसे यहां पर इजी हम लोग समझते हैं इसको, शी कैन रन फास्ट। यहां पे सी सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब ग्रुप पे काम कर रहा है, ये आपका मेन वर्ब है। समझ गए ना? तो सी कैन रन फास्ट, वह तेजी से, है ना, दौड़ सकती है या फिर बहुत स्पीड से दौड़ सकती है, वह तेज दौड़ सकती है, इसका मतलब होता है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला वर्ब है ना, ये है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? है ना, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। समझे ना? उसी तरह से आई कैन गो नाउ, मैं जा सकता हूं। इसका मतलब यहाँ पर कैन जो है ये एच डी में है और ये वाला क्या है? मेन वर्ब है। मतलब कि जब मॉडल वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के साथ हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो होगा ये क्या कहलाएगा? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगा। उसके बाद अब इसको हम समझेंगे कि मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। तो देखेंगे इसको, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। अब देखो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। यहाँ पे मॉडल छूट गया है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। तो जब मॉडल वर्ब का प्रयोग मेन
वर्ब के रूप में किया जाता है तो इसे मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। ठीक है, जब ये मॉडल वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया जाता है, इससे पहले मैंने ये बताया कि जब मॉडल वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन इसी है ना मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे, तो इसका प्रयोग जब हम लोग या फिर मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब बोलिए या फिर मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बोलिए, तो देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, आप कुछ ही बोल सकते चलेगा। तो इसका प्रयोग ना मेन वर्ब के रूप में करेंगे। तो एक इजी से समझते हैं, इजी का मतलब उदाहरण होता है, समझे ना। जैसे आई एम यूज्ड टू, आई एम यूज्ड टू स्लीपिंग लेट। ये एक यूज टू एक मॉडल वर्ब है। अब इनका प्रयोग यहाँ मेन वर्ब के रूप में हो रहा है। मैं अक्सर, मतलब इसका मतलब ये आदत से है, ये ना, ये इस यूज टू का प्रयोग एक तरह से आदत से होता है। जब किसी भी व्यक्ति का किसी का आई एम यूज टू स्मोकिंग, मैं है ना सिगरेट पीने की आदत से हूँ, आई एम यूज टू, है ना, आई एम यूज टू टेकिंग वाइन, मैं शराब पीने की आदत से हूँ। आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट, मैं देर रात तक सोने के आदत से हूँ। इसका मतलब यूज टू का जो प्रयोग जो हो रहा है एक आदत को बताने के लिए हो रहा है, और यहाँ पे ये यूज टू जो है ये एक मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। तो ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। इस हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद मेन वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे यूज टू जो है एक हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार का मार्जिनल मॉडल वर्ब है। इसलिए मॉडल वर्ब का प्रयोग हम लोग दो तरह के इसमें कर सकते हैं। आई नीड यू, मुझे आपकी जरूरत है। देखिए नीड का मतलब जरूरत होता है। तो ये वाला जो होता है ना ये मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो इसलिए ये नीड क्या है, मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। आशा करता हूँ ये सर आपको ये मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे मेन वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब जो किसी भी सेंटेंस का वाक्य जो होता है जो मेन वर्ब पर निर्भर होता है, उसे हम लोग समझेंगे कि मेन वर्ब क्या होता है। देखते हैं मेन वर्ब क्या होता है। देखिए किसी भी सेंटेंस मेन वर्ब पर निर्भर करता है। किसी भी सेंटेंस मेन वर्ब पर निर्भर करता है, या कोई सा भी मतलब कोई भी आप टेंस ले लीजिए, उस पर जब तक मेन वर्ब नहीं होगा तो वो टेंस नहीं होगा। अगर टेंस क्या, मैं पढ़ाता हूँ, आप पढ़ रहे हैं या आप भी पढ़ते हैं, इसका मतलब पढ़ाना क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। मैं पढ़ाता हूँ, अगर पढ़ाना ही नहीं होगा तो मैं किस काम का, समझ में आ रहा है ना। मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब बोलने का काम कर रहा मैं, तो बोलना क्या है, बोलना होगा क्या, मेन वर्ब। जैसे यहाँ पे इजी आप समझ सकते हैं, जैसे आई स्पीक हिंदी, मैं हिंदी बोलता हूँ। यू राइट अ लेटर, इसका मतलब मैं हिंदी बोलता हूँ। ये आई जो है इस स्पीक पर निर्भर है, समझ में है ना, और यू जो है इस राइट पर निर्भर है। मतलब किसी भी सेंटेंस का वाक्य जिस भी
कार्य पर निर्भर होता है वो उस सेंटेंस का मेन वर्ब कहलाता है। इसका मतलब सर इस सेंटेंस का मेन वर्ब क्या हो गया, ये हो गया, और इस सेंटेंस का मेन वर्ब क्या हो गया, ये हो गया। अब हम लोग समझेंगे ये मेन वर्ब जो होता है मेनली 5 फॉर्म में हो सकता है, होता है जनरली। जैसे डू, इसका V2 डिड होता है, V3 डन, V4 डूइंग एंड V5 डज होता है। तो आपको बताएंगे ये V1, V2, V3, V4 एंड V5 में हम लोग कैसे बदलेंगे। तो इसके बारे में फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आपको यदि चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस लिख के जरूर भेजिएगा। उसके बाद गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोस, इसे हम लोग 5 फॉर्म में ही पढ़ते हैं, समझते हैं। किसको? मेन वर्ब को। तो ये वीडियो आपको अच्छा ही लगता होगा, तो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।